खाने किधर बन रहे होंगे। आज मैंने अपनी नंदों की दावत ये की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट ठीक ठाक। तो दिन का आगाज़ करते हैं इस गंदे से चूल्हे के साथ। इसने कसम खाई हुई थी कि मैंने गंदा होना ही होना है। वो इसने सारी ज़िंदगी कसम खाई होती है, तो मैंने भी इस बार कसम खा ली थी कि मैंने भी नहीं इसे साफ़ करना। लेकिन हमेशा की तरह जब औरत बच्चों की माँ बन जाती है उनसे बहुत सी कस्में तोड़नी पड़ती है। तो मैंने भी ये कसम तोड़ी और किया चूल्हा साफ़, क्योंकि थी आज दावत। तो गैस करें दावत किसकी थी। तो जी जनाबे वाली दावत थी मेरी ननानों की, ठीक है। तो मैंने उनकी तैयारी करनी थी। मैंने कहा दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से किया जाए तो फिर मुझे लगता है सारा दिन ही अच्छा गुजरेगा। तो इधर मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगी मैं क्या बना रही थी दावत के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो इंसान मिल बैठ कर बांट लेता है। खाने पीने का तो कोई इंसान भूखा नहीं होता, सब अपने घर में खाते पीते हैं। मैं भी अपने घर में खाती पीती हूँ, बल्कि ज़्यादा अच्छा खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वाइट चिकन बना रही थी और मटन बना रही थी। कोई इतनी ख़ास डिशेज़ नहीं बना रही थी, कोई स्पेशल दावत नहीं थी। वैसे ही इकट्ठे बैठ कर चलो हल्ला गुला हो जाएगा, थोड़ा मस्ती कर लेंगे, ठीक है ना, गपशप हंसियाँ खेड़ियाँ। तो जी यहाँ पर मैं वाइट चिकन के लिए प्याज जोन से है वो ब्लेंड कर रही थी। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी ये नहीं देखी तो आप जाकर देखें, बड़ी क्विक और इजी रेसिपी है। एक दावत के अंदर जहाँ पर आपने 5 डिशें बनाई हैं ना, एक डिश ये भी बना के ना तरीफ़ें बटोर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मटन बहुत इजी रेसिपी से प्याज लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें डालकर मैंने प्रेशर लगा दिया। जैसे प्रेशर मैंने 5 मिनट बाद खोला, उसके बाद मसाले को कर लिया ब्लेंड करने के बाद गोश्त डालकर घर के सारे मसाले डाल दिए मैंने, ठीक है। मैंने घर के मसाले डाले, कोई पैकेट का मैंने मसाला नहीं डाला। देखिए मैं कितनी सुगड़ हूँ, ठीक है। तो और इधर मेरा वाइट चिकन जैसे ही रेडी होने वाला था तो मैंने साथ साथ वाइट चिकन भी बना लेते हैं और साथ साथ मैं किचन के भी काम करती रहती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी बेटा ऐसे किचन के अंदर काम कर कर निकलो कि किसी को पता ही ना चले आपने किचन के अंदर काम किया। तो होना भी ऐसा ही चाहिए। तो आज बात करते हैं ननान और भाभी के रिश्ते की। यार ये वाला ना रिश्ता जो सा ना ननान और भाभी का, ये वैसे बड़ा हाईलाइट जाता है। ये रिश्ता है भी बहुत अच्छा, ठीक है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ननान कैसी तो आपकी भाभी कैसी। समटाइम्स होता है भाभी अच्छी ननान अच्छी नहीं, ननान अच्छी भाभी अच्छी नहीं, समटाइम्स दोनों बहुत अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल के अंदर जो रिश्ते अल्लाह पाक ने ये हमें बनाकर, नहीं तो अल्लाह पाक हमें अकेले भी भेज सकते थे, अल्लाह पाक ने ये रिश्ते बनाकर भेजे हैं ना। अगर कोई आपको रिवार्ड नहीं देता, मेरे ख्याल में देना चाहिए, ठीक है ना। समटाइम्स कुछ नंदे होती हैं वो कहती है हमारा तो भाई बहुत अच्छा, हमारा भाई ये, हमारा भाई वो, हमारा भाई ये, हमारा भाई। यार ऐसे मत किया करें आप, बहुत तकलीफ़ होती है। आपकी भाभी अगर आपके भाई के साथ साथ आपकी चाहत करती है ना, चाहे थोड़ी सी भी करती है, तो यार प्लीज़ रिवार्ड दिया करें, ठीक है। तारीफ़ किया करें, रिवार्ड दिया करें। ये आप अपने दिमाग में बात बता लें, जिस दिन आप अपने भाई से ज़्यादा अपनी भाभी की रिस्पेक्ट भाभी को रिस्पेक्ट देंगे ना, आपका भाई उससे डबल आपको रिस्पेक्ट देगा। और यहाँ पर और इसी तरह आपको ना फिर मटन पेश होंगे, आपकी भाभी आपको मटन पेश करेगी, कभी कुछ पेश करेगी, कभी कुछ पेश करेंगी। अगर आप आकर लुतियाँ ही लगाएंगी ना भाई को और भाई की तारीफ़ें करी जाएंगी, फिर भाभियाँ भी कहेंगी आइयो भाई नो का वो बना ले मटन, तो बना ले ये, तो बना ले फलाना। ऐसे ही होता है, फिर ऐसे ही रिश्तों के अंदर दूरियाँ आती हैं, ठीक है ना। हर इंसान को अगर आप रिवार्ड देना, देखिए तारीफ़ किस इंसान को नहीं पसंद। मैं नहीं कहती कि बटरिंग कर जाओ, तारीफ़ें करी जाओ, अप्रिशिएट बहुत अच्छा खाना आपने बनाया, बहुत खुशी हुई। और भाभियों का भी काम बनता है कि घड़ी पल के लिए अगर नंदे आई हैं तो नंदों की अच्छे तरीके से इज़्ज़त करें, उनको मिले अच्छे तरीके से, उनका ख्याल रखें, ताकि उनको फील ही ना हो कि वो अपने भाभी के घर आई, उनको लगे वो अपनी बहन के। वैसे तो मेरे ख्याल के अंदर चले महसूस भी कराते भाभी, क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह पाक ने जागत से बनाकर भेजा है ना, अगर आप उसको उसी के में रखोगे ना ठीक रहेगा। अगर आप ननान के अंदर बहन तलाश करोगे या आप अपनी भाभी के अंदर बहन तलाश करोगे ना, तो ऐसे रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक है ना। आप रिस्पेक्ट करो रिश्तों को उन्हीं के अंदर लेकर। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही थी, आप देख ही रहे हैं मेरी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत डेकोरेशन है। तो बहरहाल मेरी भी तारीफ़ हुई थी। मैं और अब मेरा वीडियो देखने के बाद मैं देखती हूँ कौन सी भाभी अपनी ननान की दावत करती है और कौन सी ननान अपनी भाभी की तारीफ़ कर जाती है, ठीक है ना। तो यार ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, ठीक है ना। बाकी रिश्ते अम्मी अबू बहन भाई हम सब पीछे छोड़ आते हैं। असल में हकीकत के अंदर तो रिश्ते यही होते हैं, घड़ी पल बैठना, एंजॉय करना, बातें चीतें करनी, दावत करने। दावत नहीं होती, दावत होती है बस एक इन्विटेशन होता है खुशी का, ठीक है। और अगर आपको कोई रिवार्ड नहीं भी ना देता, तो मैंने तो अब तजर्बा आहिस्ता आहिस्ता आ गया ज़िंदगी के अंदर। पहले होता था हम लोग ये बचकाना हरकतें होती है, हाय जी ननान दी दावत कर लो, आ गई है खान वास्ते, ये हो गया फलान हो गया धमाका हो गया। नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी नीयत
बहुत काउंट करती है, ठीक है ना। अल्लाह पाक हमारी नीयत से ही हमें जज करते हैं, नीयत बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर आप अपने दिल के अंदर ये सोचें ना कि अल्लाह पाक मैंने अच्छी नीयत से खाना बनाया, अल्लाह पाक मेरे इस रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा डालना और मेरे हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना, ताकि उनके रोज़ी के अंदर हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो मैं कहती हूँ आपका ना खाने के अंदर खुद ब खुद ही जायका आ जाता है। तो ये देखें जिस तरह कितना मज़े का मैंने बुनाई किया, तो ऑयल आ चुका हुआ है इसके ऊपर। तो इसी तरह मैं मेरी कोशिश होती है मैं ना मेहमानों के आने से पहले A to Z अपने काम ना ख़त्म कर लूँ, अपने बच्चे रेडी हों और सब चीज़ें रेडी स्टडी हों। और ख़ास कर जब ननान ने आना हो तो फिर आपने अपनी बूथी लिचका कर बैठना है, लेंस जेंस लगा कर अच्छा सा सूट माया लगा कर गर्मी के अंदर कड़क कर रेडी होकर बैठना है, ताकि आपकी ननान कहे वाह भाभी ने काम भी किए, देख कितनी फ्रेश लग रही है। और नहीं यार, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं ऐਵੇਂ कहूँ, मेरी माशाल्लाह ननाने भी ऐसी एक्टिव है, उनके भी घर दावत वो भी करती रहती हैं, उनके भी घर खाने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसी तरह ही एक्टिव है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं के ऊपर गई हूँ, मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने मिर्ची चीज़ें सब चीज़ें काट कर रखी हुई थी, तो ये मैंने टेबल के ऊपर खाना वगैरह रख दिया था, सर्व किया था, फिर हमने इंजॉय किया, फिर बहुत सी बातें की, बहुत मज़ा आया। और इसी तरह ही वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर मेरे बच्चे थे, आपको पता है बच्चों की लड़ाई तो होती है, जिस दिन दावत हो ना घर में किसी की, उस दिन बच्चों ने कुट खानी है माँ से, ये पक्का है, ये लिखाई बात है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग दावत के अंदर क्या करती हैं। आप लोगों एक होती है ना, कहते हैं फैमिली डिश होती है, कईयों के कटलेट्स होते हैं, कुछ ने मीठे के अंदर लाजमी वो बनाना होता है, कस्टर्ड बनाना होता है, कुछ ने सेमियाँ बनानी होती है। हर इंसान की अपनी अपनी है। मेरे ख्याल में ये खाने पीने का तो इंसान नहीं भूखा, तो बस ये छोटी छोटी चाहते हैं, खुशियाँ हैं जिससे इंसान को खुशी मिलती है। तो ये केक हमारे घर लेकर आई थी बाजी, फिर हमने केक कट किया, बच्चों को शौक होता है, बच्चों ने कट किया, और माशाल्लाह बहुत मज़े का केक था, मिनट के अंदर ख़त्म हो गया, बहुत फ्रेश केक था। तो बहुत उस दिन मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और आप लोग भी मुझे बताइएगा आप कौन कौन अपनी ननान की दावत कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी भाभी या कौन कौन सी ननान अपनी भाभी की दावत कर रही है। तो फिर इधर थक हार गए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि सारे काम किए जो इन्होंने थे, मैंने तो किया ही कुछ नहीं था, मैंने तो सिर्फ शक्ल बनाई थी नंद के आने पे। तो जी ये थक गए थे, ये बच्चों को कहते बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, आज मुझे दबाओ बेटा, दबाओ। तो फिर बात के अंदर जब मियाँ साहब को दबा लिया, तो फिर आगे से बच्चे कहते बाबा जी अब हमें भी दबाएं, तो पीछे रह गई मैं बेचारी अल्लाह की गायें, बस मैं आपको क्या बताऊँ। आप बीती अपनी खुद सुनाता हुआ तो बंदा अच्छा नहीं लगता, अपनी तारीफ़ें। और तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और मेरी वीडियो पर कमेंट्स भी दिया करें। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करती हैं, और ये मेरा काम है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक एक दिन मुझे ज़रूर तरक्की की राहों पर हमकनान करेगा। देखिए आज मैंने कितनी खालिस उर्दू बोली है। और असली मज़दूर तो ये मेरा बेटा है, आपको बताऊँ, ये वैसे कैमरे में नहीं आता, बड़ा शर्मीला सा मेरा बेटा है। तो ये थक गया था, आपको इसकी हालत से लग गया, बेचारा मज़दूर ने कितनी मज़दूरी किया। मज़दूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, माँ को सताना, लड़ना, स्लाइडें लेनी, बस यही है। लेकिन यार रोने के ही नहीं सही है। अल्लाह पाक सब बेऔलादों को औलाद की नेमत से नवाजे, और अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है ना। वो मेरे अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार बनाए, अल्लाह पाक सब बच्चों को बनाए। तो जी यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। तो अगले व्लॉग का आप इंतज़ार कीजिएगा। तो लाइक कर दें मेरे इस व्लॉग को, और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। खुदा हाफिज़।